Good morning. Today we will study clinical manifestation, diagnosis and treatment of HIV. Common clinical manifestation are failure to thrive. Commonest clinical presentation in Indian children defined as weight less than 5th percentile for that age group and weight loss greater than 10% than earlier record. Means अगर बेबी 1 ईयर का है, उसका वेट 10 kg है, लास्ट टाइम आपने उसको वे किया तो उसका वेट 10 kg था, लेकिन अब इस टाइम जब आप उसका वेट कर रहे हो तो उसका वेट लॉस मोर देन 1 kg है, क्योंकि 10 kg का 10% मीन्स 1 kg। अगर 1 kg से ज़्यादा इस 1 साल के बेबी के वेट में लॉस है तो वो फेलियर टू थ्राइव कैटेगरी के अंडर आता है। HIV वास्टिंग सिंड्रोम diagnosis requires 3 features. First is failure to thrive, second is chronic diarrhea for more than 2 weeks and prolonged pyrexia मीन बेबी को फीवर जो है 3 वीक से ज़्यादा का फीवर है और हाई ग्रेड फीवर है, लेकिन 1 वीक के लिए बेबी का इन्वेस्टिगेशन भी किया, फिर भी कोई इटियोलॉजी पता नहीं है, तो उस फीवर को प्रोलॉन्ग पायरेक्सिया कहते हैं। Second is respiratory manifestation. Second commonest manifestation is recurrent or persistent upper respiratory tract infection or chronic lung diseases. Example tuberculosis. GIT manifestation, upper GIT manifestation, oral and esophageal candidiasis. Lower GIT manifestation, chronic diarrhea. Accessory manifestation like chronic parotitis. Chronic parotitis is mumps. Hepatosplenomegaly. CNS इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी ड्यू दैट इज़ HIV एंसेफलोपैथी, मतलब डायरेक्ट HIV इन्फेक्शन जो है ब्रेन को अफेक्ट कर जाता है तो उसको प्राइमरी एंसेफलोपैथी। सेकेंडरी ड्यू टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, किसी HIV की वजह से इम्यूनिटी लो होने की वजह से जो इन्फेक्शन डेवलप होते हैं वो ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, उसको सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट है HIV में। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। स्किन इन्फेक्शन सीन इन 30% केसेज एंड इंक्लूड एबनॉर्मल कोर्स ऑफ कॉमन इन्फेक्शन, जैसे कॉमन जो स्किन इन्फेक्शन है, इम्पेटिगो है, स्कैबीज है, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम है, उनका एबनॉर्मल कोर्स होगा, उनका ड्यूरेशन, उनके फीचर्स दे विल बी समवट एबनॉर्मल। सीवियर एटोपिक और सीबोरिक डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन, ईचिंग, रेडनेस ऑफ स्किन। तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस इज डर्मेटाइटिस ऑफ स्कैल्प, इसमें डेंड्रफ भी होता है। अदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इज रिकरेंट वेरिसोला जोस्टर, चिकन पॉक्स और हर्पिस सिम्प्लेक्स, मतलब हर्पिस वायरस का इन्फेक्शन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हिमेटो ऑन्कोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, मॉडरेट और सीवियर एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा मीन्स जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो बॉडी में जो ब्लीडिंग होती है उसे ब्लीडिंग लीजन्स हैं तो उनको थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा कहते हैं। मैलिग्नेंसीज हॉकिन डिजीज़ में जो है कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट्स। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जिनको जनरली डिजीज़ कॉज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो वो बॉडी की इम्यूनिटी लो होने का वेट करते हैं। उनमें सीवियर और रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस, पीसीपी न्यूमोकोकस, कारिनी निमोनिया and last is tuberculosis. Non-infectious systemic lesion, they are rare in children and include cardiomyopathy, nephropathy and hepatitis. WHO clinical staging of AIDS or HIV with confirmed infection. There are 4 stages. First stage में पेशेंट इज़ असिम्टोमेटिक persistent generalized lymphadenopathy, मतलब पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं लेकिन पूरी बॉडी में लिम्फ नोड जो है स्वोलन होंगे। सेकेंड इज़ अनएक्सप्लेन्ड persistent hepatosplenomegaly, पेप्यूलर परप्यूरिक इरप्शन, ये स्किन के ऊपर पेप्यूल्स मतलब उठे हुए इन्फेक्शन विद ईचिंग है। फंगल नेल इन्फेक्शन, एंगुलर चिलाइटिस, मतलब माउथ के जो एंगल पे इन्फ्लेमेशन है और लीजन है। लीनियल जिंजिवल एरिथमा, गम्स का इन्फ्लेमेशन। एक्सटेंसिव वॉट वायरस इन्फेक्शन, एक्सटेंसिव मोलस्कम कॉन्टेजियोसम, recurrent oral ulceration, unexplained persistent parotid enlargement, herpes zoster, recurrent और chronic upper respiratory tract infection. स्टेज 3 में क्या है? unexplained moderate malnutrition or fasting not adequately responding to standard therapy, मीन्स जो अगर हम माल न्यूट्रिशन के ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो भी वो
रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अनएक्सप्लेन्ड परसिस्टेंट डायरिया, 14 डेज से ज़्यादा जो डायरिया हो रहा है और उसका कोई इटियोलॉजी नहीं मिल रही है। अनएक्सप्लेन्ड परसिस्टेंट फीवर, जिसको हम पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन या फिर प्रोलॉन्ग पायरेक्सिया। persistent oral candidiasis, ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया मीन एक वाइटिश मेम्ब्रेन बन जाती है माउथ वगैरह के अंदर, तो उसको हम स्टैप भी कर सकते हैं। एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, पेरीओडोंटाइटिस एंड लिम्फ नोड टीबी, पल्मोनरी टीबी, रिकरेंट बैक्टीरियल निमोनिया, सिम्टोमेटिक लिम्फोइड इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस, chronic HIV associated lung disease including bronchiectasis. Bronchiectasis is a permanent dilatation of bronchioles. Unexplained anemia, neutropenia and chronic thrombocytopenia means अगर किसी में एनीमिया या न्यूट्रोफिल्स कम हो रहे हैं या फिर प्लेटलेट कम हो रहे हैं जिनका कोई रीज़न नहीं मिल रहा, तो हमें HIV को सस्पेक्ट करना चाहिए। क्लिनिकल स्टेज 4, अनएक्सप्लेन्ड सीवियर वास्टिंग, स्टंटिंग और सीवियर माल न्यूट्रिशन। वेस्टिंग स्टंटिंग में क्या डिफरेंस है? जो वेस्टिंग है, वेस्टिंग का मतलब है मसल मास कम हो गया, स्टंटिंग का मतलब हाइट कम हो गई है एज के अकॉर्डिंग। वो जो थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ऐसे सीवियर वास्टिंग स्टंटिंग में क्लिनिकल स्टेज 4 में होती है HIV में। न्यूमोसिस्टिक निमोनिया, रिकरेंट सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्रॉनिक हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन, इसोफेजियल कैंडिडियासिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी और डिसेमिनेटेड टीबी। पल्मोनरी टीबी मतलब जो सिर्फ लंग्स के अंदर है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो टीबी लिम्फ नोड्स में है, ब्रेन में, किडनी में, ऐसे अलग अलग ऑर्गन अदर देन लंग्स है, उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। जैसे इंटेस्टाइन में अगर ट्यूबरकुलोस इन्फेक्शन है वो भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। कापोसी सार्कोमा, कापोसी सार्कोमा जो है वो सॉफ्ट टिश्यू का कैंसर है, लाइक ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन है या फिर लिम्फ नोड्स हैं या कोई इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन का जो कैंसर है उसको कापोसी सार्कोमा कहते हैं। साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, CNS टॉक्सोप्लाज्मोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्रिप्टोकोकोसिस, ये क्रिप्टोकोकस के इन्फेक्शन है अदर देन लंग्स। HIV एंसेफलोपैथी, क्रॉनिक क्रिप्टोस्पोरिडियासिस, क्रॉनिक आइसोस्पोरियासिस। क्रॉनिक आइसोस्पोरियासिस इंटेस्टाइन का एक इन्फेक्शन है। सेरेब्रल और बी सेल नॉन हॉपकिन लिम्फोमा, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको एंसेफलोपैथी एंड सिम्टोमेटिक HIV एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी और HIV एसोसिएटेड कार्डियोमायोपैथी। डायग्नोसिस, फर्स्ट इज एंटीबॉडी डिटेक्शन। एलिसा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। ये एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है और इट इज़ अ यूजुअल स्क्रीनिंग टेस्ट इन चिल्ड्रन बियॉन्ड 18 मंथ्स ऑफ एज। 18 मंथ से पहले टेस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज या फिर डायग्नोस्टिक वैल्यू इतनी नहीं है बिकॉज जो HIV इन्फेक्टेड मदर है उससे जो पैसिव ट्रांसफ़र ऑफ मेटरनल एंटीबॉडीज़ है वो प्लेसेंटा से बेबी में जाती रहती है। मोस्टली बेबी में 6 to 12 मंथ में मेटरनल एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ बेबीज़ में 18 मंथ तक ये मेटरनल एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा से क्रॉस की थी वो रहती हैं, इसलिए वो टेस्ट को पॉजिटिव ही आएगा ऐसे बेबी में। तो इसलिए पॉजिटिव IgG एंटीबॉडी टेस्ट कैन नॉट बी यूज टू मेक डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन इन इन्फेंट्स यंगर देन दिस एज। मीन्स 18 महीने से कम के बच्चे में HIV टेस्ट जो अगर पॉजिटिव आता है, अगर पॉजिटिव मदर के बेबी में, तो भी डायग्नोस्टिक वैल्यू का नहीं है। तो एलिसा टेस्ट 18 मंथ और 1.5 ईयर के ऊपर के बेबी में ही डायग्नोस्टिक वैल्यू का है। सेकेंड इज रैपिड और सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट, डॉट ब्लॉट और एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये भी एंटीबॉडी डिटेक्शन ही है, ये सदर्न ब्लॉट की तरह है, बस इसका जो टाइम है वो ड्यूरेशन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि सदर्न ब्लॉट एक टाइप ऑफ वेस्टर्न ब्लॉट ही है। सॉरी, डॉट ब्लॉट जो है एक टाइप से सदर्न ब्लॉट का ही या वेस्टर्न ब्लॉट का ही जैसा है। 3 rapid tests must be positive to confirm the diagnosis and individual case. Confirmatory test is western blot और immunoblot test. एंटीबॉडीज़ भी हम इसमें डिटेक्ट करते हैं अगेंस्ट वायरल एंटीजन P24, ग्लाइकोप्रोटीन 41 और 120। जो P24 थी वो कोर में थे और जो विरियन में थे प्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन 41 और 120 जो है विरियन के आउटसाइड थे प्रोटीन्स। मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक, DNA और RNA PCR,
आर स्टैंडर्ड डायग्नोसिस इन चिल्ड्रन लेस देन 18 मंथ। मतलब अगर 18 मंथ से कम का बेबी है तो हम उसकी DNA या RNA पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से ही डायग्नोज करेंगे। अगर 18 मंथ के ऊपर का बेबी है तो हम उसमें एलिजा टेस्ट करवा सकते हैं, रैपिड ये डॉट ब्लॉट करवा सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट करवा सकते हैं। वायरल कल्चर, नेक्स्ट इज़ वायरल कल्चर एंड एंटीजन एसे फ्रॉम इन्फेक्टेड T सेल से हम वायरल कल्चर करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ HIV इन्फेक्टेड चाइल्ड इंक्लूड प्रोफाइलेक्सिस, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन। प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट के अंदर कोट्राइमोक्सिजोल प्रोफाइलेक्सिस रिकमेंडेड फॉर ऑल HIV एक्सपोज इन्फेंट स्टार्टिंग एट 4 to 6 वीक ऑफ एज, कंटिन्यूड अंटिल HIV इन्फेक्शन कैन बी एक्सक्लूडेड। मतलब जो भी HIV एक्सपोज चिल्ड्रन में 4 to 6 वीक पे हम स्टार्ट करेंगे और जब तक इन्फेक्शन को हम एक्सक्लूड नहीं करते, मतलब जब तक उसके टेस्ट नेगेटिव नहीं आते तब तक उसको कंटिन्यू करना है। HIV एक्सपोज ब्रेस्ट फीडिंग चिल्ड्रन एट ऑफ एनी एज, अगर जो भी बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है वो किसी भी एज का है, उसमें भी कोट्राइमोक्सिजोल प्रोफाइलेक्सिस देना है। और जब तक हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप नहीं करते तब तक देना है, और ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने के 6 वीक बाद तक देना है। ऑल चिल्ड्रन बिलो 1 year ऑफ एज डॉक्यूमेंटेड टू बी लिविंग विद HIV। 1 साल के नीचे का जो भी बेबी HIV के पॉजिटिव है उसको कोट्राइमोक्सिजोल प्रोफाइलेक्सिस देना ही। सिम्टोमेटिक चिल्ड्रन ऑफ ग्रेटर देन 1 year ऑफ एज। All children who begin cotrimoxazole prophylaxis should continue until age of 5 when they can be reassessed. Second is antiretroviral therapy. Decision for antiretroviral therapy depends on magnitude of viral replication, that is viral load, CD4 lymphocyte count and clinical condition. मतलब वायरल लोड कितना है, CD4 सेल में इम्यूनिटी कितनी कम हुई और क्लिनिकली पेशेंट कैसा है, इस पे हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी डिसाइड करते हैं। जिस बच्चे में WHO के स्टेज 3 और 4 के सिम्टम है उसको ART स्टार्ट करना ही है, इरिस्पेक्टिव और इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस। जो चिल्ड्रन विच स्टेज 1 and 2 है डिजीज में भी ART में भी स्टार्टेड if they have evidence of severe immunocompression. Children less than 2 year of age have higher risk of mortality without ART, so WHO recommends ART for all infants less than 2 year of age irrespective of clinical symptoms and immunological states. Means 3-4 स्टेज वाले जो बच्चे हैं उनमें ART स्टार्ट करना ही है। 1 और 2 स्टेज वालों को तब करना है जब उनमें इम्यूनोकम्प्रेशन के साइन सिम्टम हो, और 2 ईयर के नीचे के बेबी में सब में ही ART स्टार्ट करना है। The currently available dose therapy does not eradicate the virus and cure the child. It generally suppresses the virus replication for extended period of time. Antiretroviral therapy, the 3 main groups of drugs are there: nucleoside reverse transcriptase inhibitors, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, and protease inhibitor. And highly active antiretroviral therapy is combination of 2 nucleoside reverse transcriptase inhibitor and with 1 protease inhibitor or non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. The national program recommends combination of zidovudine, lamivudine and nevirapine. Nutrition. It is important to provide adequate nutrition to HIV infected children. Many of these cases have failure to thrive. These children will need nutritional rehabilitation and micronutrient like zinc may be useful. Means जो HIV पॉजिटिव बेबी है उनको जो हमें एडिक्वेट न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है उनमें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को फेलियर टू थ्राइव, उनका वेट नॉर्मल नहीं है और उनको इसलिए उनको न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, मतलब उनको न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेट करके उनको प्रॉपर उनके हाइट वेटेज के अकॉर्डिंग मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। इम्यूनाइजेशन, HIV पॉजिटिव बेबी को सारी वैक्सीनेशन दी जाती है एक्सेप्ट ओरल पोलियो वैक्स, OPV और BCG अगर बेबी में सिम्टम हैं तो। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग रेजिम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन फॉर देयर ओन हेल्थ, AR2 शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड इरिस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज एंड कंटिन्यूड थ्रू आउट प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड देयर आफ्टर। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए जिडोवुडीन, लेमिवुडीन और नेबिरापिन, इन 3 का कॉम्बिनेशन दिया जाए, इसको 3 ड्रग थेरेपी भी कहा जाता है। जो मदर ART के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ उनमें प्रिवेंट करने मदर टू चाइल्ड ट्रांसफ़र, उनके लिए 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट इज़ डेली AZT प्लस सिंगल डोज ऑफ नेविरापिन। सेकेंड इज़
zidovudine plus single dose of nevirapine at onset of labor. Third is zidovudine plus lamivudine during labor, zidovudine or lamivudine for 7 days in postpartum period. Option 2 is triple ART, start as early as 14 weeks of gestation until 1 week after exposure to breast milk has ended. Zidovudine plus lamivudine plus lopinavir, zidovudine, lamivudine और एवेकावीर, इन 2 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं. Regime for infants. If mother only received zidovudine during antenatal period, अगर मदर ने एक ही zidovudine ही ली है तो फॉर ब्रेस्ट फीड इन्फेंट हमने क्या करना है, नेविरपिन फ्रॉम बर्थ अंटिल 1 वीक आफ्टर ऑल एक्सपोजर टू ब्रेस्ट मिल्क हैज़ एंडेड. मतलब बर्थ से स्टार्ट करना है और जब तक बेबी ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है उसके 1 वीक बाद तक कंटिन्यू करना है. फॉर नॉन ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स zidovudine और नेविरापिन फ्रॉम बर्थ अंटिल 6 वीक, उसको 6.5 महीने तक ही देना है. इफ मदर रिसीव ट्रिपल ड्रग ART ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एंटायर ब्रेस्ट फीडिंग डेली, zidovudine और नेविरापिन फ्रॉम बर्थ अंटिल 6 वीक रिस्पेक्टिव ऑफ फीडिंग. डोजेज नेविरापिन के 10 mg पर डे पर ओरल और zidovudine की 4 mg पर kg BD पर ओरल. इंट्रापार्टम इंटरवेंशंस. Delivery by elective cesarean section at 38 weeks before onset of labor and rupture of membrane should be considered. मतलब बेबी का एक्सपोजर मैटरनल सिक्रेशन से कम हो, इसलिए उसको सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर करना है बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर एंड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से पहले ही. अवॉइड आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अनलेस मेडिकली इंडिकेटेड. अवॉइड प्रोसीजर इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ एक्सपोजर ऑफ चाइल्ड टू मैटरनल ब्लड एंड सिक्रेशन लाइक यूज ऑफ स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स. Breastfeeding. Important modality of transmission of HIV infection in developing countries. तो risk of infection by breastfeeding is highest in early months of breastfeeding due to nipple problems, breast problem, for example cracked nipple की वजह से maximum chances है. तो increases risk detectable level of HIV in breast milk, presence of mastitis means inflammation of breast और low maternal CD4 T cell count. मतलब मदर अगर किसी मदर में अगर HIV ब्रेस्ट मिल्क में डिटेक्ट हो रहा है, उसको ब्रेस्ट की इन्फ्लेमेशन है, CD4 सेल काउंट कम है, तो ऐसी मदर से बेबी में ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा है. मदर्स नोन टू बी HIV इन्फेक्टेड शुड ओनली गिव कमर्शियल इन्फेंट फार्मूला एज ए रिप्लेसमेंट फीड व्हेन स्पेसिफिक कंडीशंस आर मेट. मतलब अगर मदर को जनरली कमर्शियल फार्मूला देना चाहिए बेबी को. कमर्शियल फार्मूला की जो है वो अप्रोप्रिएट है, उसके लिए कंडीशन क्या है, अफास मीन्स ए से अफोर्डेबल, एफ से फिजिबल, ए से एक्सेप्टेबल, एस से सस्टेनेबल एंड एस से सेफ. अदरवाइज मदर जो है अगर ऐसा फॉर्मूला नहीं अवेलेबल है, मदर उसको ब्रेस्ट फीड कर सकती है और ग्रेजुअली उसको ब्रेस्ट फीड को मदर सीज कर सकती है, उसको बंद कर सकती है. और लेकिन उसके बाद बेबी का मॉनिटरिंग और बेबी का टेस्टिंग फॉर HIV और बेबी की ART जो है कंपल्सरी है. थैंक यू.